मात्र यही चिकित्सा पद्धति है जो आपको सही तरीका आपको बताती है। और इसके लिए बल्कि जीवन का सारा सार निचोड़ इस छोटे से सूत्र में है कि जो जल्दी उठता है तो वह हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके बुद्धिमानी की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, हर दृष्टि से समृद्ध होता है। कभी उसको कुछ कमी नहीं होती है। और इसके पीछे कल हमने एक बात कही थी कि हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा की टू हेल्थ है, आरोग्य की कुंजी है, धन की कुंजी है, स्वास्थ्य की कुंजी है और बुद्धिमानी की कुंजी है। और वह कुंजी है आपके यानी एक विशेष प्रकार का डिवाइस आपके दिमाग में लगा हुआ है, वो सक्रिय हो जाता है। तो इनेट टाइम डिवाइस जो आपके समय को निर्धारित करता है कि कितने बजे आपको, यहाँ तक कि ध्यान रखिए कि जो भी आप खाते पीते हैं शरीर के अंदर वह खाना पीना भी उस डिवाइस के द्वारा संचालित होता है। जैसे भोजन करने का सर्वोत्तम समय, मैंने कहा कि नाश्ता का सर्वोत्तम समय कब होता है? सुबह 7 बजे से लेकर के मैक्सिमम 8:30 बजे तक। घर जाकर के ध्यान रखिए। फिर दोपहर में खाने के समय, क्योंकि आपका सूर्योदय हो चुका है, अग्नि प्रदीप्त हो रही है धीरे धीरे, तो इसलिए सुबह अल्पाहार लें। और अल्पाहार लेने का सिर्फ वह अधिकारी है जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है। बेश्रम होकर के यदि आप सुबह भोजन करते हैं, अल्पाहार लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आप नींव डालते हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम दूध पी सकते हैं? यहाँ तो दूध देते नहीं हो। दाल खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन शर्त उसके साथ ये है कि श्रम करोगे, खाओगे तो शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, सिमुलेट होगा। और बेश्रम होकर खाओगे, बेश्रम यानी ध्यान रखना, अच्छी तरह से शब्द समझ लो, बिना श्रम के, बिना मेहनत के कुछ खाओगे तो वह आपके शरीर के अनुकूल नहीं पड़ेगा, बल्कि बीमारियां पैदा करेगा। वो शरीर के अंदर एक्युमुलेट होगा, लीवर को डैमेज करेगा, पेट को डैमेज करेगा। तो इसलिए श्रम करो, और श्रम करने के बाद आराम से दूध पीने का अधिकारी हो, घी खाने का अधिकारी हो। तो इसे हमेशा ध्यान रखना। और वो भी दोपहर में। सुबह अल्पाहार खाने का सर्वोत्तम समय कब होता है? सूर्य जब प्रचंड होता है। दोपहर में सूर्य की किरणें प्रचंड होती हैं तो आपकी अग्नि भी प्रचंड होती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया समय होता है भोजन करने का 11 से लेकर के 1 बजे तक। फिर उसके बाद सूर्य धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाएगा, आपकी जठराग्नि भी ढलनी शुरू हो जाएगी। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है जरा हाथ उठाना, ताकि मैं
समझो कि आपको सुनाई दे रहा है और आप उसका आचरण करोगे। तो ये ध्यान रखो कि शाम को फिर जो है सूर्य ढल जाता है, आपकी जठराग्नि भी ढल जाती है। और फिर इसके अतिरिक्त आप सूर्यास्त के बाद खाते हो तो धीरे धीरे वो भोजन पचने में उतना सार्थक नहीं होता है। तो इसलिए शाम का भोजन जहाँ तक हो सुपाच्य लो, शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। तो इसलिए जो है अब बहुत लोग 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, क्योंकि सूर्य से संचालित हमारे शरीर का जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, जिसको हमने बोला इनेट टाइम डिवाइस, उसको सूचना पहुंच जाती है कि अब सभी जितने भी हमारे अंग हैं भोजन को पचाने वाले, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे स्टमक हो, पैंक्रियास हो, लीवर हो, उन सबको सूचना पहुंच गई है कि अब भाई सोने का समय हो गया है। अब तुम जो है रस निकालना बंद कर, अब सोने जा। अब उसमें आप 10 बजे खाओगे, 11 बजे खाओगे तो परिणाम क्या होता है? वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया। 10 बजे खिला करके, 11 बजे खिला करके, बहुत लोग जिनके जो शिफ्ट में नौकरियां होती हैं, रात को खाते रहते हैं, तो उनके ऊपर खोज किया, रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि उनमें प्राय मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारियां देखने को मिलती है। उनमें डायबिटीज होता है, उनमें कार्डियक प्रॉब्लम होता है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारी है। ओबेसिटी होता है, और वो भी मैलिग्नेंट ओबेसिटी आपके। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो। तो ये ध्यान रखना है कि भाई यदि आप लेट खाते हो तो डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, उससे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म लंगड़ाने लगता है, डल हो जाता है, और फिर भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं होगा, एसिमिलेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, तो परिणाम क्या होगा? मोटापा होगा। परिणाम क्या होगा? एसिडिटी होगी, आर्थराइटिस होगा। ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण हैं। आपके मैलिग्नेंट, आपके जो है मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई शाम को जहाँ तक हो सके मैक्सिमम 8 बजे तक सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है, तो 8 बजे तक खाना खा लिया करो, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद न लेना ही अच्छा रहता है। और लेने के बाद यदि 8 बजे ले भी लेते हो तो एक काम और करो, उसको थोड़ा सा कम से कम आयुर्वेद का सिद्धांत है कि ले करके सीधे लेटा मत करो, बल्कि कम से कम मिनिमम 500 से लेकर के 1000 कदम चला करो, गिन करके चलो, ताकि भोजन अपने सही स्थिति में जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि ये जो सूत्र हम बता रहे हैं पूरे विज्ञान के आधार पर, रिसर्च के आधार पर बता रहे हैं। और इसे और वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भोजन के पहले और भोजन के बाद में करीब 500-600 कदम चल लेते हो, 500 से लेकर के 1000 कदम, तो आपके शरीर के अंदर फैट जमा नहीं होगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, स्लिम ट्रिम बने रहोगे, फिट रहोगे, और फिट रहोगे तो हर क्षेत्र में हिट रहोगे। तो इसे ध्यान रखो कि ये सूत्र लागू रखना आपके शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से
और सुबह देखो, सुबह के समय को क्या बोलते हैं हम? सुबह जो उठते हैं उसको समय को क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्मा की जागने की वेला। हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा जी सृजन के देवता है, रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि आपके अंदर भी एक ब्रह्म है। एक नहीं, वही ब्रह्म है जो सबके अंदर है, और ये ईश्वर है। ब्रह्म यानी ईश्वर। इसलिए, और ये 100% सत्य है, क्योंकि सत्य का उद्घाटन किसने किया है? जितने भी हमारे बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने किया है। और सबसे महान जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनका एक सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, जो हमें निर्देश देता है कि हम सभी के अंदर परमात्मा है। भगवान कृष्ण का वक्तव्य है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, अरे अर्जुन सुन, ईश्वर को तुम्हें इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के हृदय में, जितने भी प्राणी हैं, सबके हृदय में वह ईश्वर विराजमान है। और उस ईश्वर को जगाने के लिए जरूरी है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म की जागने की जो बेला होता है, वो सबसे बढ़िया समय होता है। उस समय जागो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, क्योंकि उस समय की केमिस्ट्री भी आपकी बहुत शानदार होती है। उस समय जो बातें आप याद करते हो वो सारी याद भी हो जाती है। सुन लो, जितने माता पिता यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, एक सूत्र में दे रहा हूँ कि हम अपने स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन जानना चाहता है? जरा हाथ उठाना तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना भूख के खाना दोगे तो इनडाइजेशन होगा। तो सुनो, बच्चों को सुबह पढ़ने के लिए, और उसके बाद भले वो सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और वो सोना भी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। तो 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में पहले बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसे क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। और लिखने के बाद क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। दिमाग से खूब काम लो, नई नई चीज़ें सीखो, नए नए अभ्यास करो, प्राणायाम करो, योग करो। तो इससे हमारी याददाश्त बनी रहती है। और भोजन में खास करके न्यूरॉन्स को, क्योंकि 2 प्रकार के जो है ना विशेष रूप से हमारे नर्व सेल्स होते हैं। एक को बोलते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे को बोलते हैं नर्व फाइबर्स। इन्हीं से जो है ना शरीर जो है आपस में संवाद करता है। इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की हर प्रकार की सक्रियता बनी रहती है। न्यूरॉन्स को बोलते हैं ग्रे मैटर और नर्व फाइबर्स को बोलते हैं आपके वाइट मैटर। तो और ये इन सब का निर्माण होता है अच्छी क्वालिटी के फैट से। ध्यान रखना, फैट बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। और बढ़िया क्वालिटी के फैट क्या होता है? तो बादाम है, अखरोट है। जैसे दिमाग को बिल्कुल जो है ना आकार कैसा है? अखरोट के जैसा है। पिकॉन है, ये अखरोट की बहन है, यहाँ नहीं मिलता है, विदेशों में मिलता है पिकॉन।
आपके जो है मूंगफली है, तिल है, इनके बीज, तरबूजा है, खरबूजा है, आपके जो है ये पंपकिन, कद्दू का बीज। अब ये सारे बीज देखो, जैसे जैसे रिसर्च होता गया वैसे वैसे इन सारे बीजों का जो है ना मार्केट में भी आ गए हैं, और मार्केट में बड़े बड़े स्टोर से आप खरीद सकते हैं इन्हें। पहले यहाँ नहीं मिलता था। मैं बाहर जाता था, अमेरिका कनाडा से इन बीजों को लाता था, लेकिन अब यहाँ भी मिलने लग गया है। तो इन सब का प्रयोग करो, क्योंकि इसमें खास करके एक विशेष प्रकार का फैट पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत दिमाग का जो है ना अत्यंत, इसी की कमी से लोग डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त होते हैं, बहुत सारी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है, उसका लेयर कम होने लगता है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं। क्योंकि अब तक ये मान्यता थी, आज से 15-20 साल पहले तक हमने पढ़ा था कि भाई एक बार दिमाग के सेल्स खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन अब हमारे पास रिसर्च के बहुत सारे डाटा है कि नहीं, हम नर्व सेल्स को पुनः रीजनरेट कर सकते हैं, और रीजनरेशन के लिए जरूरी है कि रोज एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के विषय में कभी चर्चा करूंगा, योग के विषय में चर्चा करूंगा, क्योंकि 1 घंटे का मेरा पूरा लेक्चर होता है इस पर, जिसमें पूरे साइंटिफिक प्रूफ के साथ आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारे सिस्टम में अतुलनीय अद्भुत परिवर्तन होता है प्रत्येक तल पर। तो इसलिए जो है ना एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसे जो है ध्यान रखना है कि भाई अपने खान पान, अपनी एक्सरसाइज, अंकुरित अनाज स्प्राउटेड, ये जरूर आपके भोजन में होना चाहिए, क्योंकि स्प्राउटेड आहार जो है ना बहुत सारे, क्योंकि दिमाग को ताकतवर बनाने में कुछ विटामिन की भी आवश्यकता होती है, और उस विटामिन में खास करके बहुत जरूरी है विटामिन B2, विटामिन B2, B1 जिसको बोलते हैं थायमिन, रिबोफ्लेविन, एन्यूरिन भी बोलते हैं इसको। इसीलिए ये ध्यान रखा करो कि ये हमारे दिमाग के लिए विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B3 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी है। और इन सब का सबसे बढ़िया खजाना क्या है? सबसे बेजोर खजाना है स्प्राउटेड, मूंग है, मोठ है, मसूर है, आपके चना है, मूंगफली है, 6 मकार है। हमेशा कुछ न कुछ सूत्र देता रहता हूं मैं। 6 मकार में मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, मेथी, और ये दवा का भी काम करते हैं। तो इन सब का जो है ना प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित गेहूं, ये बहुत ही उम्दा किस्म का जो है अंकुरित अनाज होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है, जो हमारे याददाश्त को बढ़ाने में, क्योंकि इसमें खास प्रकार का एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। वो अंकुरित गेहूं में सर्वाधिक होता है, जिसको लाख रुपये भी खर्च करो मार्केट में नहीं मिलता है। क्योंकि ध्यान रखो कि इस तत्व के द्वारा हमारे दिमाग की, हमारे हृदय की, हमारी त्वचा की, हमारे जिनके सेक्सुअल डेबिलिटी है उन सब की ये तत्व रक्षा करता है, और यह अंकुरित गेहूं में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। स्प्राउटेड व्हीट,
तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि इसका प्रयोग आपको पर्याप्त मात्रा में करना है। तो घर जा कर के ये थोड़ा चेंजेज करोगे ना, अपने आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार, ये 5 चीजें मैं विशेष रूप से बताता हूं। फीडिंग, लिविंग, थिंकिंग, मूल रूप से ये 3 चीजें। और इसी से तो आहार जो है ना पहला स्थान रखता है। आहार का महत्व है, क्योंकि आहार से ही आपके व्यवहार का निर्माण होता है, आहार से ही आपके जो है दिमाग का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखोगे, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारे मन का निर्माण होता है। तो इसलिए अपने आहार को सही रखो, अन्न को सही रखो। अन्न ऐसा लो जिससे आपके, अब जैसे एक उदाहरण समझ लो, जो मिर्ची मसाले खाता है ज़्यादा मात्रा में, चाय पीता है, शराब पीता है, कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीता है, वह यदि गुस्सा नहीं करेगा तो उसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो रसायन है वो गुस्से के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप जो है ना नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाओगे तो इसलिए उसका, चाहे शराब हो चाहे कॉफ़ी हो, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन है, शराब में अल्कोहल है, और अल्कोहल का सबसे बड़ा प्रभाव जो खतरनाक होता है वो हमारे दिमाग पर होता है। उसी प्रकार से स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति करेगा ही। इसलिए शराबी, कबाबी, स्मोकर जितने भी होते हैं यदि गुस्सा करते हैं तो उच्छम्य होते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग हमेशा उत्तेजना में रहता है। और ठीक इसके उल्टा, यदि आपके दिमाग उत्तेजना में है, बहुत दुखी है, बहुत जो है अशांत है, और आप जो है आहार को चेंज कर देते हो, अंकुरित अनाज खाते हो, और सबसे पहला नंबर में देता हूँ, दिमाग को, मानसिकता को ठीक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केला। इसलिए केले का जो बोटेनिकल नाम है उसका अर्थ ही होता है फ्रूट ऑफ विजडम, बुद्धिमानों का फल है ये। तो इसलिए जो ना, और यही कारण है कि केला हर जगह, चाहे वो कोई प्रसाद बनता है तो उसमें केले का विशेष स्थान दिया जाता है। कोई भगवान की जो है ना घर में कोई अनुष्ठान होता है तो केले की विशेष रूप से तोरण बनाया जाता है। केले का हर चीज़ वैसे तो बहुत उपयोगी है, लेकिन केला, क्योंकि इस पर एक जर्मन साइंटिस्ट पोडकिन ने रिसर्च किया कि भाई वो कौन सा तत्व है जो ये हमें शांति प्रदान करता है, तो उसमें खोज नहीं किया कि भाई इसमें खास प्रकार का रसायन, वैसे तो कई रसायन होते हैं जो हमारे दिमाग के उस हार्मोन को जो है एक्टिवेट करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जिनकी कमी हो गई है, जो हमें आनंद देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, और वह है सेरोटोनिन। देखते हैं जो मानसिक रोगी होते हैं उनको क्या डॉक्टर क्या ही दवा लिखता है, आपके सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर्स, यानी सेरोटोनिन को बढ़ाने वाला दवा दी जाती है, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है, बल्कि वो और उसका दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। तो नेचुरल रूप से, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आहार हैं। अंगूर है, अभी अंगूर में डिऑक्सी कैफिक एसिड पाया जाता है, मालुडिन 3 ग्लूकोसाइड पाया जाता है, जो दिमाग को
जो लोग गलत दवा ले भी रहे हैं उसके दुष्प्रभाव को खत्म करता है, दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये सारे आहार हैं। खजूर है, बहुत अच्छा रहता है, दूध है, दही है, जो दिमाग को क्या करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि दही में क्या है, अल्फा लैक्टोल एल्बुमिन है, जो आपके जो है विशेष प्रकार का तत्व है जो दिमाग को शांति प्रदान करता है। ट्रिप्टोफैन है, जो प्रीकर्सर है आपके सेरोटोनिन का, डोपामिन। ये क्या है सब, ये हमारे दिमाग के वो न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमें शांति, शक्ति, आनंद, सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसे जो है ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।